अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशाहिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि एक ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान एक दिन के अंदर 2600 बार अपने फ़ोन को टच करता है। ये एक रिसर्च का एनालिसिस है जो कि रिसेंटली सामने आया है। और कोविड जो गुजरा था हमारा पेंडेमिक, उसके बाद एक रिसर्च के एनालिसिस में ये सामने आया है कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल जो इंसान है वो दिन के 5 से 6 घंटे फ़ोन के ऊपर गुजारता है स्क्रॉलिंग करते हुए। अब इस रिसर्च से क्या चीज़ सामने आती है कि सोशल मीडिया की एडिक्शन हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी ज़्यादा है। कुछ लोग इसको एडिक्शन नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है, सोशल मीडिया को कोई एडिक्ट कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली इसको देखें तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये एडिक्शन, इसको कंपेयर की जाता है सोशल मीडिया की एडिक्शन को ड्रग की एडिक्शन, गैमलिंग की एडिक्शन वगैरह के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रग्स किधर और सोशल मीडिया या फ़ोन की एडिक्शन वो कैसे एडिक्शन हो सकती है, कैसे उनका कंपैरिजन हो सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एडिक्शन इज़ ऑल अबाउट डोपामीन इफेक्ट। अब डोपामीन इफेक्ट क्या है, डोपामीन क्या है, क्या चीज़ है और इसका एडिक्शन से क्या ताल्लुक़ है। अब डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे दिमाग के अंदर जो कि कॉज करता है आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस किन चीज़ों से मिलती है? एक तो है आपकी मोटिवेशन, दूसरा आपकी जो है वो रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड और जो आपकी मोटिवेशन है उसके दरमियान एक चीज़ आती है दरमियान, वो है एंटिसिपेशन। अब एंटिसिपेशन क्या है? इसकी सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब आप छोटे थे, आपके जो है फादर आपके घर वापस आते थे तो आपको फ़ोन कर रहे वापस आने से पहले, और आप वो कहते थे कि मैं आज आपके लिए एक चॉकलेट ला रहा हूँ। तो वो जब कॉल आती थी उस टाइम जो है एक आपको मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ अब जो है वो मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। उस उनके घर आने तक और उसके दरमियान, आपको वो चॉकलेट मिलने तक के दरमियान का वक्त है, उस वक्त के अंदर जो डोपामीन इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर काज हुआ, वो काज हुआ एंटिसिपेशन की वजह से। क्या आपने इंतज़ार करना है, आपको एक चीज़ की मोटिवेशन मिली है कि हाँ इस तरह अभी बाबा आएंगे और वो मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे और मैं उसको खाऊंगा या किस तरह की कोई चीज़। तो वो एंटिसिपेशन आपके रिवॉर्ड मिलने तक आपके डोपामीन इफेक्ट को एक हायर लेवल तक ले जाती है। अब जब आपके पापा जो है वो घर आए, आपको चॉकलेट मिली, आपने वो खाई, आपका डोपामीन लेवल हाईएस्ट लेवल तक अचीव हो गया। और वो चॉकलेट खाने के बाद फिर आपकी बॉडी ये करती है कि आपको डोपामीन लेवल को बेस लाइन से भी नीचे ले जाती है। अब बेस लाइन से नीचे जब डोपामीन लेवल आ जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ के आप जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आते हैं। ये चीज़ नॉर्मल है, अब हर इंसान के अंदर ये प्रोसेस इस तरह ही काम करता है। लेकिन अगर तो डोपामीन आपका बहुत कम है या फिर उसकी जो है वो मिकदार आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अप हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो वो फिर एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी ऐसे ही काम करती है कि कोई ऐसी चीज़ जो उसको खुशी देने का कॉज बनती है, उसमें डोपामीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब सोशल मीडिया की एडिक्शन या फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है सर, यू ओपन योर फ़ोन, फिर आप उसको अनलॉक करते हैं, उसके आप सामने से आपके जो है वो सोशल एप्स आती हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह। आप वो ओपन करते हैं और उसके अंदर जो है वो आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आप टिकटॉक की एग्जांपल में दूं तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो एडिक्शन उसकी लोगों को है, क्योंकि टिकटॉक के अंदर आप वीडियोस को आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वीडियो ओपन करते हैं, आप स्क्रॉल करते जाते हैं और डिफरेंट वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं। यूट्यूब में फिर भी इंसान को सर्च करके कुछ वीडियोस देखनी पड़ती हैं अगर वो अपने टॉपिक के मुताबिक कोई चीज़ देखना चाहे तो। अब इस चीज़ से ये है कि सबसे मेन इस चीज़ में, इस एडिक्शन में जो है वो एडिक्शन होती किस वजह से, वो है ईज़ टू एक्सेस। आप आजकल हर बंदे के पास फ़ोन है, वो ईजिली कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो है वो एक्सेस कर सकता है। यही बात है, वो एक्सेस अब फ़ोन ओपन करेगा, सोशल मीडिया ऐप खोलेगा और उसको एक्सेस करेगा और स्क्रॉलिंग पे अपनी कई घंटे ज़ाया कर लेगा। इस ईज ऑफ एक्सेस की वजह से ही एडिक्शन काज होती है। अब इसकी एग्जांपल आप ड्रग एडिक्शन में ले लें। अब सबसे पहले आप जो है एक सिगरेट कंज्यूम करते थे, उससे आपका डोपामीन लेवल अचीव हो जाता था। उसके बाद आप कई टाइम, अपने महीना 2 महीना एक सिगरेट ही पीते रहे, उसको कंज्यूम करते रहे। उसके बाद आपको वो डोपामीन लेवल उस एक सिगरेट से अचीव नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या किया, 2 सिगरेट्स पे आए, 3 पे आए, फिर डिबी पे आए। उसके बाद जो है वो भी आपका वो डोपामीन लेवल अचीव नहीं कर पाए, तो आप फिर मूव टुवर्ड्स ड्रग्स।
और ड्रग्स की तरफ जब आप आए तो वो ज़ाहिर बात है, आप पहले उसको जो है वो थोड़ी सी मिकदार में यूज़ करते होंगे, फिर वो आपका वो डोपामिन लेवल अचीव नहीं होता होगा, आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती होगी, तो आप उसको ग्राम्स में हाई लेवल पे कंज्यूम करने लग जाते हैं। इसी तरह जो है वो सोशल मीडिया की भी एडिक्शन है। पहले आप जो है वो शायद 1-2 घंटे स्क्रॉल करते हो, लेकिन उसके बाद आप को बस एक आदत सी आपकी बन जाती है कि आपने स्क्रॉल करना है और मज़ीद स्क्रॉल करना है। अब सोशल मीडिया एप्स आपकी डिज़ाइंड ही ऐसी हुई हैं कि उनके अंदर अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग है। मेटा के जो आप हमारे जो को फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका कहना ये है कि फेसबुक बनी है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अब पहले आप जब फेसबुक पुराने जब स्टार्ट में फेसबुक आई थी तो स्क्रॉलिंग एक लेवल तक होती थी, आपके दोस्तों की पोस्ट आपको नजर आती थी, स्क्रॉलिंग एंड हो जाती थी। अब आप ज़बरदस्ती आपको फेसबुक कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। इसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स और जो टिकटॉक है, इस तरह स्नैपचैट के अंदर, ये सारी चीज़ें जितनी भी सोशल ऐप्स हैं इसके अंदर अब जो है वो शॉर्ट कंटेंट आ चुका है। वो आप स्क्रॉल करते रहते हैं, आपको अपनी मर्जी की चीज़ें भी मिलती हैं, मर्जी की बगैर ही मिलती हैं, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, कुछ भी चीज़ जो आप पसंद करते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं उस चीज़ से। तो वो ईज ऑफ एक्सेस है उस चीज़ का आपके पास। अब ये क्या कॉज करती है, क्या इफेक्ट्स हैं इस एडिक्शन के? सबसे पहले तो इनसिक्योरिटीज़। आप सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं, एक्टर्स जो कामयाब लोग हैं उनको देखते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं, आपको इनसिक्योरिटीज़ आती हैं कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं हैं। अब ये चीज़ें जब ये इनसिक्योरिटीज़ आपको आती हैं तो इनसिक्योरिटीज़ ही डिप्रेशन है, वो लीड करती है डिप्रेशन की तरफ। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप अपने टारगेट, आपके गोल से आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप लेज़ी होते हैं और आपके जो आपके अल्टीमेट लाइफ का गोल है वो अचीव आप नहीं कर पाते और स्क्रॉलिंग में ही अपना वक्त ज़ाया कर लेते हैं। अब ये चीज़ें तो हैं, अब एडिक्शन आपको कॉज हो चुकी है, ठीक है, आपके इफेक्ट्स भी आप पे पड़ रहे हैं, आप लेज़ी हो चुके हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। इसको कम कैसे करना है? कम करने का बेसिक तरीका, बेसिक जो चीज़ है जो इसमें काम आएगी वो यही है कि आप ईज़ ऑफ एक्सेस को कम करें, क्योंकि एडिक्शन की सबसे बड़ी वजह ही वही है। आपको एक चीज़ इजीली एक्सेसिबल है तो आप उसको यूज़ करते रहेंगे, एक्सेस आपको मिलती रहेगी, आप यूज़ करते रहेंगे। अगर अब आप स्टेजेस हैं इस पर, अगर तो आप बहुत ही हाईली एडिक्ट हैं सोशल मीडिया के या फ़ोन के, तो आपके लिए यही है कि आप तमाम आपके फ़ोन में तमाम जो सोशल ऐप्स हैं उनको फिलवक्त डिलीट कर लें और नोटिफिकेशन जो है वो साइलेंट कर लें या ऑफ कर लें, ताकि कोई नोटिफिकेशन रिसीव ही ना हो। अगर आप फ़ोन ओपन भी करें तो आपके पास कोई सोशल मीडिया ऐप ना हो। फिर भी अगर आपने एक्सेस करनी है कोई चीज़, सारी बात है, बिल्कुल ही फ़ोन बिल्कुल जो है खाली तो नहीं रखा जा सकता। व्हाट्सएप है, कुछ चीज़ें हैं, फेसबुक है, इन्फॉर्मेशन के लिए बंदा यूज़ कर लेता है, तो आप उसे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करें। जब आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आपको ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पासवर्ड बार बार लॉग इन करना पड़ेगा। ये चीज़ एक मुश्किल प्रोसेस के ज़रिए आप गुजरेंगे, तो ये ईज़ ऑफ एक्सेस उसमें कम होती जाएगी। फिर आप उतनी जितनी स्क्रॉलिंग आप इतना टाइम पे करते थे ब्राउज़र में आप जब यूज़ करेंगे तो वो स्क्रॉलिंग का फीचर भी उस तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप ऐप के अंदर यूज़ करते थे। तो ये चीज़ है बेसिकली कि आपको ईज़ ऑफ एक्सेस जब कम होगा तो आपकी एडिक्शन भी कम होती जाएगी। अब जो लोअर लेवल के जो लोग हैं जो कि कम एडिक्ट हैं, वो ये करें कि अपने जो है वो नोटिफिकेशन साइलेंट कर लें। अब ज़ाहिर बात है 50-60 बार तो आप फ़ोन को दिन में ज़रूर देखते होंगे। जब आप देखेंगे बाद में आप नोटिफिकेशन पढ़ लें जो भी आपको आई हैं, लेकिन कहने का बेसिकली मकसद ये है कि ईज़ ऑफ एक्सेस जब कम होगी, जब आपको अवेलेबिलिटी कम होगी उस चीज़ की, तो आपकी एडिक्शन ज़ाहिरी बात है कम होगी। यही एक इसका बेसिक जो है हल है। और मेरे नज़दीक और साइंटिस्ट के नज़दीक भी उनकी भी यही एक रिसर्च के सामने आया है कि जब आप एक चीज़ की एक्सेसिबिलिटी को कम कर लेंगे तो आप उसकी एडिक्शन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यही आज का हमारा टॉपिक था और इस चीज़ के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आप को क्या लगता है कि वाकई जो सोशल मीडिया है वो एडिक्शन कॉज करती है, या फिर इसको आप ड्रग एडिक्शन या फिर गैम्बलिंग के एडिक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।